आगे देखा जाए, आज हम लोग क्या करेंगे, इकाई 1 के लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि राष्ट्रीय पशुपालन नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, इसमें क्या होता है, राष्ट्रीय पशुपालन नियंत्रण कार्यक्रम को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे क्या है बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अब देखा जाए, राष्ट्रीय पशुपालन नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू की गई थी। देखो, इसकी जो शुरुआत की गई थी 31 जनवरी 2020 को की गई थी, जब कोरोना काल के समय या तो कोरोना काल के जो समय से पहले पशुओं को खुरापा, मुंह पका या ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी से मुक्त कर दिलाने के लिए क्या किया गया था, राष्ट्रीय पशुपालन नियंत्रण करवाई गई थी। इसमें क्या होता है, पशुओं में गला घोटी तथा थैलेला रोग या बैक्टीरिया जैसे होता है। नियंत्रण का लक्ष्य अगर देखा जाए तो 2030 तक मतलब 10 साल के लिए क्या किया गया यहाँ पर, नियंत्रण के लिए यहाँ पर वो किया गया था कि भाई जितने भी पशुओं को यहाँ पर रोग होता है उसको यहाँ पर नियंत्रण करने के लिए। देखो, अगर देखा जाए गाय के यहाँ पर अलग अलग मतलब गाय बैल पशुपालन संबंधित जैसे कुछ आंकड़े जो कि क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, आंकड़े को आपको याद रखना कंपलसरी है। अगर देखा जाए, इसी का अगर टॉपिक देखते हैं, कुल गाय बैलों की संख्या अगर देखा जाए तो कितनी यहाँ पर है, 192 मिलियन टन। ठीक है, 192 मिलियन मतलब मान के चलो यहाँ पर कम से कम है, कम से कम 19 करोड़ है ना। 19 करोड़ का यहाँ पर क्या है आपको, हाँ 19 करोड़ क्या है यहाँ पर पशुपालन के अलग अलग यहाँ पर नस्ल है। आपको जैसे बताया हम, सर्वाधिक संख्या में वाले जो राज्य है क्रम में अगर देखा जाए, पश्चिम बंगाल क्या है सर्वाधिक यहाँ पर पशुपालन की क्रम में। उसके बाद मतलब रोगों की बात कर रहा हूँ, पश्चिम बंगाल, उसके बाद यहाँ पर यूपी, उसके बाद एमपी। अगर देखा जाए जो नस्लें हैं है ना, नस्लें में अगर देखा जाए, ठीक है, जो दुधारू, जो कि यहाँ पर देखा जाए दुधारू, दूसरा भारी वाही, तीसरा क्या है मिश्रित, मतलब दोनों को मिलाकर। ठीक है, अगर देखा जाए दुधारू, अगर देखा जाए तो जो गाय जो है ना यहाँ पर दूध ज़्यादा देता है, जिसको दुधारू बोलते हैं। और बैल क्या करता है, खराब भारवान, मतलब उसको भारी ज़्यादा हो जाता है। सेम वैसे ही भार में अगर देखा जाए तो भारवाही मतलब जो भारी चीज, मतलब इसको भी भैंस के बारे में देखते हैं। जो गाय दूध कम देती है लेकिन बैल क्या करते हैं, अच्छे भारवार होते हैं। मिश्रित में क्या होता है, गाय दूध ज़्यादा देता है, बैल क्या करते हैं, अच्छे भार वाला रहते हैं। ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या है इनकी नस्लों के बारे में बात की जा रही है, जो कि क्या है गाय और बैलों की संख्या के हिसाब से। ठीक है, बैलों की संख्या या तो नस्ल के बारे में बात की जा रही है। अगर देखो, हम बात करते हैं अभी यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध भारवाही नस्ल, मतलब ये क्या है नस्ल की बात करें जो कि इसके बारे में, भारवाही मतलब होता है जो कैटेगरी में आता है, उसमें आता है यहाँ पर कांग्रेज। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला बड़े सिंह वाले, ठीक है, ये होता है कांग्रेज, बेस्ट काउ ऑफ इंडिया। ठीक है, लिखा है यहाँ पर। दूध उत्पादन में यहाँ पर तमिलनाडु और यूपी क्या है यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में रहता है। और भारत में दूध उत्पादन में पशुओं के क्रम में सबसे ज़्यादा भैंस, उसके बाद गाय, उसके बाद बकरी का क्या है, हम लोग दूध का सेवन करते हैं। ठीक है, दूध में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें होती है, अगर ये भी बता चुका हूँ, ब्रेड में क्या होता है सबसे ज़्यादा। लेकिन इनसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन क्या पूछता है, दूध की पीएच वैल्यू कितनी होती है। आपको यहाँ पर 6.6 यहाँ पर क्या होता है, दूध का पीएच वैल्यू रहता है। क्यों यहाँ पर 6.6 रहता है, क्योंकि दूध क्या है आपको यहाँ पर क्या रहता है, अम्लीय के क्षारीय। ठीक, ये रहता है आपका उदासीन के पास आता है। ठीक है, तो सर्वाधिक गर्भवती भैंस की संख्या होती है, मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, गर्भवती भैंस यहाँ पर होती है। लाल सिंधा, गिर और क्या है साहिवाल या उच्च किस्म के क्या होता है, दुधारू गाय होते हैं। अब देखते हैं इसी से कुछ आंकड़े और भी हैं। इससे पहले पशुपालन नियंत्रण, उसी तरह क्या है कृषि से संबंधित आंकड़े। ठीक है,
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था या सामाजिक जीवन का आधार क्या रोजगार का प्रमुख स्रोत तथा विदेशी मंदा अर्जन का मध्यम होने का कारण देश की आधारशिला कहा जाता है। भारत का लगभग 55% जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर रहता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रों के लगभग 51% भाग क्या है, कृषि पर है। 4% भाग क्या है, चरवाहा का है। और 21% क्या है यहाँ पर वन का है, ठीक है। और 24% क्या है, बंजर भूमि का है, जो बिना उपयोग किया यहाँ पर रखा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखा जाए तो भारत के लगभग 55% जनसंख्या क्या करती है यहाँ पर आजीविका। आजीविका मतलब होता है कृषि पर निर्भर रहना। जैसे कृषि आजीविका में हमको ये चारों टॉपिक आता है, जैसे कि इन चारों टॉपिक, ठीक है। आजीविका मतलब हो गया आपको यहाँ पर 51%, 4% और आपको यहाँ पर 21% और यहाँ पर 24%। ये चारों मिलाकर क्या होती है, आजीविका के सूत्र आ जाती है। अगर देखा जाए सकल घरेलू उत्पादन में, तो यहाँ पर देखा जाए सकल घरेलू उत्पादन में अगर पिछले इसी साल की बात किया जाए 2021-22 में योगदान कितना है, 16.73%, जो कि स्थिर भाव पर है, जो कि 21.8 क्या है यहाँ पर प्रचित भाव है। औषधि वृद्धि अगर देखा जाए तो 3.88% क्या है यहाँ पर वृद्धि है, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ पर किसी पे आगामी उत्पादन राज्य, यहाँ पर इनके देखा जाए सबसे अधिक यहाँ पर फसल किसकी की जाती है। देखो अगर एक क्वेश्चन इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, इसका क्वेश्चन पूछता ही है ज़्यादातर कि कौन सा राज्य अग्र स्थान पर है। ये जो है ना, इसका टॉपिक आना कंपलसरी है। देखा जाए चावल, ठीक है। चावल में यहाँ पर पश्चिम बंगाल क्या है यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है, यूपी यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर है, पंजाब यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर है। मतलब चावल के उत्पादन में यहाँ पर पश्चिम बंगाल पहला स्थान पर है, उसके बाद यूपी, उसके बाद पंजाब। गेहूं में भी यहाँ पर देखा जाए तो यूपी, ठीक है, उसके बाद पंजाब, उसके बाद एमपी, ठीक है। बाजरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इनको क्या करना, आप इनको स्क्रीनशॉट कर लेना है, इसको दिन में एक बार पढ़ते रहिए, जिससे क्या है मतलब आने वाले एग्जाम के बहुत सारे यहाँ पर उपयोगी होता है। उसके बाद यहाँ पर मक्का हो गया कर्नाटक, चना एमपी, हरहर कर्नाटक, ठीक है, मूंगफली गुजरात, सरसों राजस्थान, सोयाबीन एमपी, सूरजमुखी कर्नाटक, कपास गुजरात, जूट पश्चिम बंगाल, आलू यूपी, प्याज महाराष्ट्र, क्या गन्ना यूपी, और काजू कहाँ से, यूपी से यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन की जाती है। इसको आप पूरा से आप रखना नहीं है, आपको सिर्फ एक इसको स्क्रीनशॉट करना है, आपको यहाँ पर एक एक चीज को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी में देखा जाए कुछ लोग यहाँ पर रेशम के यहाँ पर क्या करते हैं, पालन करते हैं। देखो रेशम क्या होती है आप देखे होंगे, जो यहाँ पर देखे होंगे ना, ये दो देखो रेशम को, जो रेशम के कीट क्या है, रेशम क्या टेक्लचर एवं रेशम कीट पालन हेतु सरूर की खेती होती है। ये देखो ये जो दिख रहा है ना, शहतूत की खेती, ठीक है, इसमें होते हैं। इसी से क्या निकलता है आपको यहाँ पर ऐसे ही छोटे छोटे क्या निकलते हैं, रेशे निकलते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है, ये सब कुछ रेशे यहाँ पर निकलता है। भारत में प्रमुख किस्म के जो कि अगर देखा जाए शहतूती, टफलिन असर, ओक टसर, एरी, मूंगा, ये पांचों प्रकार का क्या है, रेशम क्या है, भारत में सबसे अधिक यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य क्या है, कर्नाटक, जो कि अभी अभी आप इससे पहले ही देखे हो। देखो रेशम उत्पादन करने के लिए भी यहाँ पर कर्नाटक, और केंद्रीय रेशम शोध एवं प्रशिक्षण संस्था ये कहाँ पर है, मैसूर, ठीक है, मैसूर में है। ये भी मैसूर कहाँ आता है, कर्नाटक में आता है। जम्मू कश्मीर जो केसर उत्पादन में अग्रणी है। अगर आपको केसरी चाहिए, आपको जम्मू कश्मीर से ही जो केसर आता है वो बहुत ही उम्दादार रहता है। देखो अब देखते हैं इसकी जो कि रेशम क्या होता है, यहाँ पर रेशम कैसे मिलती है। देखो
रेशम क्या है, एक तरह का देखा जाए तो रेशम की जीवन चक्र, जैसे कि यहाँ पर जो दिख रहा है, क्या दिख रही है, ठीक, जो वयस्क तितली है वो अंडे देती है, ठीक, अंडे को यहाँ पर जो कि जो कीट है पाता है, खाने के बाद जो यहाँ पर पुष्प बनता है, ठीक है, उस पुष्प में अंदर में रहता है जो कि कोकीन, ठीक है। ये होता है इसका जो साइकिल चक्कर है, मतलब इस तरह से क्या है, इनके तितली के अंडे देते हैं, अंडे से लार्वा निकलता है, लार्वा से क्या है यूपो निकलता है, यूपो जैसे कैसे रहती है देखो, दिख रहा है ना ऐसे। ये जो कीड़ा यहाँ से आपको यहाँ पर ट्रैवल करता है, तो यहाँ पर क्या है इसी के से यहाँ पर अंडा जो बनता है, ठीक, अंडे को जो खाते हैं, जो तितली अंडा देती है उनको ये खाते हैं, तो खाने के बाद यहाँ पर जो, ठीक है, तो जो यहाँ से यूपा निकलता है, इसके बाद ही क्या निकलता है, रेशम बनने लगती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भारतीय कृषि के विशेषज्ञ जैसे कि मानसून पर निर्भर रहते हैं, जो कि भारत के जो किसान हैं जो किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, मानसून, ठीक है, मानसून के ऊपर निर्भर रहते हैं, ठीक है, मानसून के ऊपर निर्भर रहते हैं, खाद्यान्न फसलों के ऊपर निर्भर रहते हैं, अधिकांश जनता के निर्भर रहते हैं, किसी जोत का छोटा आकार का न्यूनतम कृषि के ऊपर रहते हैं, कृषि में बेरोजगारी के अधिकतर होता है, कृषि विकास का कम होना, उर्वरक उपभोग होना, श्रम की अकुशलता होना, पूंजी शाखा की कमी होना। भारतीय कृषि की इन 10 कारण क्या है, इनको विशेषता के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अगला देखा जाए भारतीय कृषि प्रणाली, जिसको बोलते हैं रेंचिंग कृषि, ठीक है। रेंचिंग कृषि क्या होता है, इस कृषि में की प्रणाली में प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे कि भेड़, बकरी आदि की चराया जाता है। कार्बनिक कृषि, इसमें रासायनिक उर्वरक व कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए साथ साथ लघु स्तरीय कृषि व सतत कृषि की ओर कदम बढ़ाता है। तीसरा है पारंपरिक कृषि, पारंपरिक तंत्र को बिना हानि पहुंचाए कृषि की जाना। इसमें रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के स्थान पर जैविक उर्वरक, ठीक है, रासायनिक केमिकली और कीटनाशक के स्थान पर क्या किया जाता है, जैविक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, प्राकृतिक में उसकी समर्थ तथा उत्पादन लेना तथा पारस्परिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करना। चौथा यहाँ पर फसल रोगी कृषि, फलों उत्पादन के लिए पोषण तत्वों की आवश्यकता जानकारी के लिए पौधा विश्लेषण करना, ठीक है। अगला देखा जाए न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये क्या है, हर चीज में दिया जाता है न्यूनतम समर्थक मूल्य, इसके बारे में आपको यहाँ पर याद रखना जरूरी है, छत्तीसगढ़ का है इनकेस सभी चीजों के लिए। देखो सबसे पहले सामान्य ढाल जो कि 1868 मतलब 1868 रुपया, ठीक है, जो कि अभी इसको 940 रुपये क्या किया गया, रखा गया, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में 2021 से और 2021 देखो 2021 21-22 की तुलना में कितना परसेंट की वृद्धि हुई करके, ठीक है। धान जो कि ए ग्रेड है, जो कि आपको यहाँ पर, ठीक है, धान क्या है यहाँ पर, धान क्या है, सामान्य धान यहाँ पर 1868 था, जो को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था 14, ठीक है, 1940, जो कि 3.5% यहाँ पर इंक्रीज हुई थी। धान ए ग्रेड 1888 से लेके यहाँ पर 1960 यहाँ पर बढ़ाया गया था, जो कि 3.88% की यहाँ पर वृद्धि की गई है। सोयाबीन 3880 मतलब से लेकर 3950 से यहाँ पर बढ़ाया गया था, जो कि 1.8% यहाँ पर बढ़ाया गया था। मक्का 1850 से लेके 1870 मतलब 20 रुपये बढ़ाए, जो कि यहाँ पर 1% की मतलब वृद्धि होती थी। बाजरा 2150 से लेके 2250, जो कि 4.70% यहाँ पर बढ़ाई गई थी। रागी 3295 से लेके 3377 से लेके 2.5% यहाँ पर बढ़ाया गया था। ज्वार 2640 से लेके 2758 यहाँ पर 4.5% की यहाँ पर वृद्धि की गई है।
इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको स्क्रीनशॉट करना है, हाँ? इसको स्क्रीनशॉट करके आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा। इसके बिना और कुछ भी यहाँ पर क्या है आपका नहीं है। ठीक है, इसको देखना, स्क्रीनशॉट करना। ठीक, इसको क्या करना, आप स्क्रीनशॉट करना। अगर देखा जाए इसके भारत की मतलब कृषि के बारे में कुछ लोग जो कि ध्यान में होता है, और यहाँ पे कुछ टॉपिक है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जैसी सीरीज होगा उसके बाद आपको यहाँ पर एमसीक्यू भी लेके आऊंगा। भारत में उर्वरक उत्पादन करने में कौन सा विश्व में कौन से स्थान है, तीसरा स्थान है। ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन से स्थान है। फल उत्पादन में भारत क्या दूसरे स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत दूसरे स्थान है। पंजाब राज्य क्या है, भारत का धान का भंडारा मतलब धान्य भंडारा कहा जाता है। अगर देखा जाए क्योंकि धान में भी कुछ रोग होता है, ठीक है, धान में भी कुछ रोग होता है जिसको स्पर्क बोला जाता है, गेहूं का भी रस्क बोला जाता है, मूंगफली को टिक्का बोला जाता है, अरहर को उखटाव। क्योंकि ये क्या है, जो चारों है ना इसके संबंधित रोग है। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट करना, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। फिर से एक नया वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।